सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग भगवान शिव पर कथा सुनेंगे कि भगवान शिव की उपासना करने से क्या मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है। इसी पर आधारित एक कथा है। यह कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं, देर न करते हुए। आज आप बहुत दुखी और उदास दिख रहे हैं। महामुनि मृगश्रृंग के पौत्र श्री मार्कंडेय जी ने अपने पूज्य पिताजी को चिंतित देखकर अत्यंत विनम्र से कहा, आपकी चिंता का क्या कारण है? आपको चिंतित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है पिताजी। तब बोलते हैं, बेटा, महामहिम मृकंडु ने दुखी मन से श्री मार्कंडेय जी के मुख की ओर देखते हुए अतिशय स्नेह से बताया, तुम्हारी माता मरुद्युति को कोई संतान न होने से मैंने उनके साथ तपस्या करके पिनाकधारी शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। कृतार्थ जीवन होकर मैंने पार्वती वल्लभ से याचना की। अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूं प्रभु। तब त्रिपुरारी बोले, मुने, तुम गुणज्ञ, सर्वज्ञ एवं अद्भुत 16 वर्ष की आयु का पुत्र चाहते हो या गुणहीन दीर्घजीवी पुत्र की कामना तुम्हें है? मैंने तुरंत प्रभु के चरणों में निवेदन किया, मैं मूर्ख गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। अल्प आयु ही सही, पर मुझे अनुपम गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र अभिष्ट है। भगवान चंद्रशेखर ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। भोलेनाथ के वरदान से तुम में अद्भुत गुण विद्यमान हैं। तुमसे हम दंपति अत्यंत सुखी और गौरवान्वित हैं। कुछ रुककर कातर स्वर में श्री मृकंडु ने कहा, अब तुम्हारा 16वां वर्ष समाप्त हो चला है बेटा। आप मेरे लिए चिंता न करें, ऐसा मार्कंडेय जी कहते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने अत्यंत गंभीरता से पिता को आश्वस्त करने के लिए विनम्रता के साथ कहा,
भगवान आशुतोष कल्याण स्वरूप एवं अभिष्ट फलदाता हैं। मैं उनकी मंगलमय चरणों का आश्रय लेकर उनकी उपासना करके अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तदनंतर मार्कंडेय जी माता पिता के चरणों की धूली मस्तक पर लगाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने ही नाम पर मार्कंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और त्रिकाल स्नान करके बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से भगवान मृत्युंजय की उपासना करने लगे। भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। एक ही दिन में प्रसन्न होकर उन्होंने मार्कंडेय जी को निहाल कर दिया। मृत्यु के दिन श्री मार्कंडेय जी अपने आराध्य की पूजा करके स्तोत्र पाठ करना ही चाहते थे कि चौंक गए। उनके कोमल कंठ में कठोर पास पड़ गया। दृष्टि उठाकर उन्होंने देखा तो सम्मुख भयानक काल खड़ा था, अर्थात यमराज स्वयं वहां उपस्थित थे। मार्कंडेय जी ने निवेदन किया, महामते काल, आप थोड़ी देर ठहरे, मैं अपने प्राण प्रिय मृत्युंजय स्रोत का पाठ कर लूं। तब यमराज ने बोला, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता ब्राह्मण, तुम्हारे लिए भी समय नहीं है। यमराज क्रोधित होकर मार्कंडेय जी का प्राण हरण करने के लिए पास खींचना ही चाहा कि दूर जाकर गिर गए। वे पीड़ा से छटपटाने एवं भय से कांपने लगे। उक्त शिवलिंग से साक्षात भूत भावन भगवान शंकर साक्षात क्रोध की अग्नि में जलते हुए प्रकट हो गए और तुरंत यमराज के वक्ष पर कठोर अपने पैरों से प्रहार किया। काल की दुर्दशा एवं आराध्य का अनुपम रूप लावण्य होकर देखकर श्री मार्कंडेय जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने आशुतोष की चरणों पर मस्तक रख दिया। हृदय से भक्ति रस की नवीन मंदाकिनी वाणी द्वारा स्तुति के रूप में प्रवाहित होने लगी। चंद्रशेखर मास मम किम करिष्यति वै यमः। देवादिदेव महेश्वर जी ने उन्हें अमृत प्रदान कर दिया। तो भगवान शिव आए हुए काल को भी टाल देते हैं, जो कि मार्कंडेय जी को सिर्फ 16 वर्ष ही इस पृथ्वी पर जीवन यापन करना था, जो कि उनके पिता और माँ ने भगवान शंकर से उन्हें वरदान के स्वरूप प्राप्त किया था। लेकिन मार्कंडेय जी
भगवान शिव की उपासना करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो भगवान भोले भोले तो हैं ही, तो भगवान भोले की उपासना करके हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।